नमस्कार। मैं हूं कुमार नरेंद्र सिंह। प्रेम कहानियों की इस दूसरी कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शख्स की प्रेम कहानी सुनाऊंगा जिसके बारे में बहुधा यही जाना जाता है कि वो बहुत ही क्रूर, शुष्क और रूखा था। जी, मैं आज आपको औरंगजेब की प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं। आज हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब की आंखों से नींद रूठ गई है। बादशाह करवट बदल रहा है अपने बिस्तर पर, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। वह सोच रहा है, क्या हो गया है मुझे? बुढ़ापे में नींद भी तो नहीं आती। तरह तरह की यादें आ रही थी। थोड़ी देर में ही वह यादों के बियाबान में भटकने लगा। फिर भी नींद थी कि आई नहीं। इसी बेचैनी में औरंगजेब ने अपनी कलम उठा ली और पोते को पत्र लिखने लगा। वह लिखता है, मैंने अपनी जवानी में किसी को चाहा था और उम्र भर चाहता रहा हूं। वह बड़ी जिद्दी थी, मगरूर भी कह सकते हो या नादान, पता नहीं क्या क्या थी वह। इतना लिखने के बाद बादशाह को थोड़ी राहत और तसल्ली मिली। वह आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे उसे नींद तो आ गई, पर ख्वाबों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बादशाह को याद आया 1636 का वह दिन, जब दक्कन का गवर्नर बनकर वह बुरहानपुर पहुंचा था। बुरहानपुर एक ऐसा शहर था जो तब बिगड़ैल शहजादों और बिगड़ैल बाप के बेटों के लिए मनमाफिक जगह हुआ करती थी। कोठों पर तवाइफों की रंगरलियां मचती थी और रसिक जन से लेकर चोर जुआरी और लंपट तक रात के अंधेरे में रस लेने वहां पहुंच जाया करते थे। इन्हीं कोठों पर पैदा हुई थी औरंगजेब की वह जान नसीं, उसकी प्रेमिका, जिसके बारे में कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन सच यही है कि वह उन्हीं कोठों पर पैदा हुई थी। बचपन में ही यतीम हो जाने के चलते उसकी मुंहबोली बहन अख्तरी बाई ने उसका लालन पालन किया था, और ऐसा लालन पालन किया कि फकीर से लेकर बादशाह तक उसके कदमों में सर झुकाने लगे। दूर दूर तक उसका नाम फैलता गया और लोग उसके हुजूर में सर झुकाते रहे। जी, उसका नाम था हीराबाई। हीराबाई अल्हड़ और मादक जवानी की मलिका तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि वह संगीत और नृत्य की उतनी ही बड़ी अदाकारा थी। यह उसे अव्वल बनाता था। दिलदारों की तो वह सबसे बड़ी चहेती हुआ करती थी, लेकिन बुरा हुआ दिलदारों का जब उस समय खान देश के हाकिम सैफ खान, जो शाहजहां के साढ़ू थे, उनकी नजर पड़ गई हीराबाई पर, और उन्होंने एक दिन अपने महल में बुला लिया। कहा कि आज की रात हमारे ही महल में महफिल जमेगी। और उस दिन दरबारियों से लेकर कर्मचारियों तक को न्योता था। सभी लोग वहां पहुंचे। उस दिन हीराबाई उस अनोखे अंदाज में स्टेज पर आई। लोग वाह वाह कर उठे। उसका नृत्य देखकर सैफ खान की हालत तो ऐसी हो गई कि उसे लगा कि अगर हीराबाई नहीं मिली तो मैं जी कर ही क्या करूंगा। बस क्या था, उसने उसे अपना रखैल बना लिया। पारिवारिक एहतियातों को भूलने के लिए मजबूर कर दिया हीराबाई ने उसे। बादशाह शाहजहां को पता था हीराबाई के बारे में। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन उन्हें लगता था कि उनका बेटा औरंगजेब चूंकि 5 वक्त का नमाजी है और शराब को हाथ नहीं लगाता, इसलिए उन्हें वहां उसे दक्कन का गवर्नर बनाने में कोई गुरेज नहीं हुआ। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका वह नमाजी बेटा एक रक्कासा के जुल्फों में गिरफ्तार हो जाएगा। वहां रहते हुए औरंगजेब ने हीराबाई की शोहरत सुनी।
और यह भी सुना कि जिसने नहीं देखा हीराबाई को उसने इस दुनिया में कुछ नहीं देखा। मन ही मन सोचने लगा कि मैं हीराबाई से मिलूंगा जरूर, और उसने एक दिन तय किया कि आज मुझे मिलना है हीराबाई से। वह चल पड़ा सैफ खां के घर की तरफ। उस समय जिस समय वह जा रहा था हीराबाई को पता नहीं था। लिखने वाले लिखते हैं और कहने वाले कहते हैं कि उस समय हीराबाई की उम्र मुश्किल से 20 साल रही होगी। उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए उस समय के स्रोत बताते हैं कि उसका बदन छरहरा और नाजुक था। लंबे चेहरे पर हिरन जैसी बड़ी बड़ी आंखें, सेब जैसे लाल गाल, सुतवा नाक और कमर तक लटकते काले बाल उसके ईरानी होने का सबूत दे रहे थे। वैसे कई इतिहासकारों का कहना है कि वह मूल रूप से कश्मीर की थी। बहरहाल जो भी हो, जिस समय औरंगजेब वहां पहुंचा तो हीराबाई बेशकीमती जड़ाऊ परिधान धारण किए हुए खिड़की की तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां सितार के तारों से खेल रही थी और उसका मंद्र स्वर खरबूजा महल में व्याप्त हो रहा था। औरंगजेब दबे पांव अंदर गया और इशारे से वहां खड़ी बांदियों को उसने हटने का हुक्म दिया। सारी बांदियां वहां से चली गई। वह चुपचाप खड़ा देखता रहा। हीराबाई सामने नहीं थी, उसका आधा चेहरा उसे नजर आ रहा था। अचानक हीराबाई ने अपनी नजरें औरंगजेब की तरफ की और औरंगजेब ने उसे देखा और वह देखता ही रह गया और फिर एक कटे हुए पेड़ की तरह गिर गया। हीराबाई को तो मानो काठ मार गया। उसे लगा ये कहीं ये शहजादा मर तो नहीं गया। वह दौड़ी हुई आई और उसे होश में लाने का प्रयत्न करने लगी। थोड़ी देर में जब होश आया औरंगजेब को तो उसने देखा तो उस पहला ख्याल यही आया कि खुदा किसी को इतना खूबसूरत कैसे बना सकता है। इसके बाद वह वहां से चला तो आया, लेकिन अपना दिल खरबूजा महल में ही छोड़ आया। तो उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। रात दिन वह हीराबाई के ख्यालों में ही घूम रहता था। मिलने का कोई बहाना खोज रहा था कि कैसे मिला जाए इससे। उसने सोचा कि अगर मैं अपने मौसा यानी सैफ खां से बात करूं तो बात बिगड़ सकती है कि मैं इतना प्यार करने लगा हूं उसे देखकर। इसलिए वह अपनी मौसी के पास पहुंचा। खाला जान से उसने कहा कि देखिए, हीराबाई मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। मलिका बानो ने जब उसे समझाना चाहा कि वह तो तुम्हारे मौसा की रखेल हैं, तुम ये मत करो, उसने साफ कहा कि क्या आप मुस्मात बनकर जीना पसंद करेंगी? अगर वह मुझे नहीं मिली तो मैं सैफ खान को जान से मार दूंगा। मलिका बानो डर गई। उन्होंने अपने पति से बात की। उनकी बातें सुनकर सैफ खां को इतना गुस्सा आया कि उसने तलवार हाथ में उठा ली, लेकिन जल्दी वह समझ गया कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। शाही खौफ के चलते वह अपना गुस्सा पी कर रह गया। बात होती रही पति पत्नी के बीच में। उसने कहा कि हाँ, मैं उसे एक शर्त पर दे सकता हूँ। एक शर्त पर मैं हीराबाई को औरंगजेब के हवाले कर सकता हूँ, और शर्त यह है कि वो अपनी सबसे प्यारी रखेल छतरबाई को मुझे दे दे। सैफ खान को लगा कि यह बात तो औरंगजेब मानेगा नहीं और इस तरह हीराबाई मेरे पास रह जाएगी। लेकिन उसे तब बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुनते ही औरंगजेब ने उसे स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, आप छतरबाई को रखो, मैं हीराबाई को रखता हूं। अब हीराबाई और औरंगजेब के बीच की दूरियां खत्म हो गई। औरंगजेब की सांसों पर अब हीराबाई का अधिकार था। औरंगजेब ने हीराबाई का नया नाम दिया जैनाबादी। अब लोग उसे जैनाबादी के नाम से जानने लगे। और रात दिन
औरंगजेब और जैनाबादी साथ ही रहते थे। एक दिन औरंगजेब जैनाबादी से बहुत खुश था। वह इतना खुश था कि उसने जैनाबादी को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान की मलिका बनाऊंगा, तुम जो चाहोगी वह मैं तुम्हें दूंगा, तुम मांग कर देखो। जैनाबादी ने बड़ा ही मुस्कुराते हुए कहा कि क्या सचमुच मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे? लेकिन मांग कर देखो, कुछ भी मांग कर देखो, मैं दूंगा। जैनाबादी ने इठलाते हुए बड़ी अदा से कहा कि जनाब, आपने जो अभी तक देखा है वह हुस्न का आधा देखा है। शबाब तो पूरा तब होता है जब हाथ में शराब हो। औरंगजेब ने कहा कि नहीं, मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं और शराब मेरे लिए हराम है, मैं तो इसे छू ही नहीं सकता। तंज कसते हुए हीराबाई ने कहा कि अभी तो आप कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं और आप एक जाम तक उठाने को तैयार नहीं है। औरंगजेब थोड़ा सहमा, लेकिन जैनाबादी के प्यार का नशा उसके ऊपर इतना हावी था कि उसने कहा कि तो ठीक है, लाओ, मैं तुम्हारे लिए शराब तो क्या जहर भी पी जाऊंगा। जैनाबादी ने प्याला उठाया और औरंगजेब के हाथों में थमा दिया। औरंगजेब ने भी अपने होठों से सटाया ही था कि एक झटके से जैनाबादी ने शराब का प्याला तोड़ दिया। औरंगजेब ने कहा कि ऐसा क्यों किया तुमने? आपने तो मुझे दिया था शराब पीने के लिए, मैं तो शराब पी रहा था, आपने क्यों प्याला तोड़ दिया? लेकिन मैं तो बस देखना चाहती थी कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं, और मैं जान गई कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। इस कनीज की क्या मजाल कि हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह के दामन पर दाग लगाए। औरंगजेब कट कर रह गया, उसके प्यार पर मर मिटा। औरंगजेब जैनाबादी के हुस्न और खूबसूरती पर जितना फिदा था, उससे भी ज्यादा फिदा होता था वह उसकी संगीत की गहरी समझ और गीत गाने के तरीके पर। कहा जाता है कि हीराबाई उस समय की लगभग सभी पुस्तकें, संगीत से संबंधित सभी पुस्तकें पढ़ चुकी थी। तो क्या औरंगजेब को सचमुच संगीत से इतना प्यार था? जी, इतिहास की किताबों में चाहे जो लिखा हो, या कहा जाए कि इतिहास की किताबों में भी कुछ गलत ही लिखा गया है। औरंगजेब को संगीत से बहुत प्यार था। बादशाह औरंगजेब सोच रहा था, कौन जानता है, किससे कहूं कि मैं संगीत का कितना बड़ा रसिया रहा हूं। आज भी मेरे हाथ सितार के तारों को छूना चाहते हैं। आज मैं किसे बताऊं कि बीड़ा बजाने में पूरे हिंदुस्तान में मेरे टक्कर का कोई नहीं है। तबले की थाप लगाने के लिए मेरे हाथ बेताब रहते हैं। मैं क्या कहूं तुझसे? पोते को बड़े प्यार से औरंगजेब ने लिखा कि मैं क्या बताऊं तुम्हें कि मैं ध्रुपद गाने में तानसेन को भी टक्कर देने की कुवत रखता हूं, लेकिन क्या करूं, सल्तनत और सियासत के तकाजों ने मुझे वो बना दिया जो मैं कभी बनना नहीं चाहता था। कैसे बताऊं कि मैंने बहुत ही अच्छी बंदिशें लिखी हैं। जब मैं ध्रुपद गाने बैठता था तो उस्ताद लोग वाह वाह करते थे, पर हाय रे किस्मत, मुझे क्या से क्या समझा गया। बेगम जैनाबादी के प्यार का नशा उसके सिर पर इस कदर हावी था कि औरंगजेब को जैनाबादी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। वह रात दिन उसी के ख्यालों में रहता था, उसी की संगति में रहना चाहता था, रहता भी था। यह बात जब शाहजहां को पता चली तो बड़े नाराज हुए। शाहजहां ने तुरंत फरमान भेजा कि वह जैनाबादी से दूर रहें। इतना ही नहीं, शाहजहां ने अपने कारिंदों और मातहतों को भी हिदायत दी कि औरंगजेब को
खरबूजा महल में ज़्यादा न रहने दिया जाए। लेकिन किसकी मजाल जो दो प्रेमियों को अलग कर सके, दो प्रेमियों के बीच में बाधा डाल सके, दोनों मिलते ही रहे। इस तरह औरंगजेब की प्रेम कहानी अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी वह मंजिल पाने वाला ही था कि जैनाबादी को किसी अनजान रोग ने धर दबोचा। औरंगजेब ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े वैद्यों, हकीमों को उसके इलाज के लिए बुला लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। दवा के साथ साथ दुआ भी मांगी जाने लगी। लोग पीरों पैगंबरों के यहाँ जाकर जैनाबादी के खैर के सदके मांगने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं काम आया और अंततः जैनाबादी चल बसी। जैनाबादी तो चल बसी, लेकिन वह एक ऐसा मोड़ था जहां औरंगजेब नहीं रह गया। अब वह अपना सारा समय धर्म और सियासत में लगाने लगा और दिन ब दिन संगीत और नृत्य से दूर होता चला गया। इतना दूर कि जैसे वह कभी न संगीत जानता था, न उसे कोई संगीत से प्रेम था, न नृत्य वह चाहता था। जैनाबादी उसकी जिंदगी में आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। लेकिन जिस तरह तूफान अपने पीछे वीरानी छोड़ जाता है, जैनाबादी ने भी अपने पीछे औरंगजेब की जिंदगी में सिर्फ वीरानी ही छोड़ गया। आखिर इस पत्र में उसके वीराने दिल की आरजुएं ही तो व्यक्त हुई हैं। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।